हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टार किचन में। तो आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही अलग चुकंदर की रेसिपी, बिल्कुल अलग और कुछ नहीं बनाई होगी, एकदम अलग और अनोखी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। और हमने ले लिया है एक चुकंदर। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि आप ज़्यादा कर सकते हैं चुकंदर को और भी ले सकते हैं। तो आप मात्रा के हिसाब से चुकंदर को ले लीजिए। तो हमने एक चुकंदर ले लिया है। कई बार क्या होता है कि घर में चुकंदर आते हैं, हम सलाद में 1 से 2 दिन खाते हैं और उसके बाद थोड़ा नहीं खाते, क्योंकि चुकंदर खाने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और हेल्दी बहुत होता है, तो कई बार रखा रहता है। तो बस इसी तरीके से हमारे 2 से 3 दिन पहले हमने चुकंदर लिया और ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ, तो हमने कहा क्यों ना कुछ रेसिपी बना ली जाए। तो बस हम आज ऐसी रेसिपी बताएंगे कि आपका चुकंदर भी ख़त्म हो जाएगा और हेल्दी का हेल्दी होगा। तो बस चलिए शुरू करते हैं। तो हमने चुकंदर को छील लिया है, एक चुकंदर लिया है, उसको इस तरीके से हम पीसेस कर लेंगे। और बस हमने लिया है मिक्सी जार और उसमें हम चुकंदर को ले लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 1 कप। और इसको हमें बारीक पेस्ट बना लेना है, पीस लेना है, यानी कि जिस तरीके से हम जूस बनाते हैं। तो देखिए हमने बिल्कुल पीस लिया है। अब इसको हम छान लेंगे, जिसमें जो भी मोटा कुछ होगा तो वो निकल आएगा, अलग छिलका। और इसको हम छान लेंगे। बस इस तरीके से हम दबा देंगे। और चुकंदर का जो ऊपर का छिलका है उसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका कुछ ना कुछ बना लेंगे। आप चाहे तो रोटी, पूड़ी और या चावल फ्राई करें तो आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं। तो इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो छिलका है बहुत ही हेल्दी है। तो बस हमने ले लिया है 1 कटोरी बेसन, हाफ कटोरी लगभग हम ले लेंगे दही। दही एकदम फ्रेश है, खट्टा नहीं है, ताज़ा है, तो हमें एकदम ताज़ा ही दही लेना है। और अब हम ले लेंगे जो हमने चुकंदर का जूस बना के तैयार किया था, उसको हम लगभग 2 कटोरी, जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से 2 कटोरी लगभग हम चुकंदर का पानी या जूस जो भी है वो ले लेंगे। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो कुछ मसाले अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मात्रा भी आप अपने हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ 1 कटोरी लिया है, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें ली हैं। तो अब हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे इसमें नमक, थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। आप चाहें तो इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको चुकंदर को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आपका चुकंदर भी ख़त्म हो जाएगा और हेल्दी के हेल्दी होता है। तो आप इस तरीके से ये रेसिपी बना के एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बस, तो हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसका बढ़िया से घोल बना लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। देखिए, तो अब इसको हम इसमें डाल दिया है हमने कुटी हुई हरी मिर्ची और अदरक, यानी कि अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। और बस इसको बढ़िया से हमने घोल लिया है। और अब हम इसको छान लेंगे, क्योंकि छानेंगे इसलिए क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा ना हो कि ज़्यादा लमसम्स ना हो, जो भी होंगे वो निकल जाएंगे। तो हमने इसलिए इसको छान लिया है। देखिए, तो हमारे जो भी चीज़ें मोटी सी थी उसमें सारी चीज़ें निकल के अलग हो गई हैं। देखिए, तो बिल्कुल मद्दी हो, और हमने बिल्कुल लो फ्लेम रखा है गैस का। तो बस अब इस तरीके से हम चलाते हुए इसको पका लेंगे, क्योंकि इसमें बेसन है और बेसन को थोड़ा पकने में टाइम लगता है। तो बिल्कुल लो फ्लेम रखना है हमें गैस का और इसी तरीके से चलाते जाना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, वरना इसमें गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी। और हमें इसे बराबर चलाएंगे तो बढ़िया से हमारा बन के तैयार होगा। तो बस इसी तरीके से चलाना है, थोड़ा सा हाथ भी दुखे लेकिन चलाते ही जाना है। और बस बराबर इसको हम चलाते जाएंगे, जिससे हमारा बैटर बढ़िया से तैयार हो। तो बस इसी तरीके से हम चलाते जाएंगे। और देखिए एकदम लो फ्लेम पर बढ़िया से
ये टाइट होता जा रहा है। तो बस इसी तरीके से हम चलाते हुए और जब ये पक जाएगा तो अपने आप कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। और देखिए हमारा लगभग पक चुका है, तो ये कढ़ाई अपने आप छोड़ेगा, तो समझ लीजिए ये पक चुका है। काफ़ी समय लगता है इसको पकाने में, बिल्कुल लो फ्लेम पे जब हम पकाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए तो पक चुका है, तो आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हमने ले ली है एक थाली, उस पर हम ये उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था और बस इसको हम फैला देंगे इस तरीके से। क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो इसको फैलाना बहुत मुश्किल होता है, तो हो सके तो जितना गर्म हो तुरंत ही इसको फैला दें, बिल्कुल भी रखना नहीं है, क्योंकि रखने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं फैलता है, ठंडा हो जाता है। तो हमने बिल्कुल गर्म में है तुरंत ही इसको फैला दिया है और अब गर्म में ही इसके हम इस तरीके से पीस कट कर देंगे। बस इस तरीके से हमें पीस कर देने हैं। आप जिस साइज में उसके पीस रखना चाहते हैं उस तरीके से आप पीस कर देंगे इसके, और बस इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो लगभग 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, यानी कि ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। तो देखिए इसके हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देखते हैं होते या नहीं। आप चाहें तो इसके पीसेस कर सकते हैं, जिस तरीके से हम जैसे बर्फ़ी काटते हैं उस तरीके से आप पीसेस कर लीजिए इसके। और पीस कट करने के बाद आप बहुत ही टेस्टी बनता है ये, तो बस पीस कट कर लीजिए, या फिर आप इस तरीके से रोल भी कर सकते हैं, जिस तरीके से खांडवी बनती है। क्योंकि खांडवी में थोड़ा सा बैटर को एकदम पतली लेयर बनाई जाती है, इसमें हमने थोड़ी सी मोटी रखी है, इसलिए थोड़े से रोल नहीं हो रहे थे। देखिए इस तरीके से, क्योंकि खुल रहे थे, रोल होके नहीं, देखिए इस तरीके से, तो थोड़े से आसान नहीं थे। आप चाहें तो सबसे बढ़िया ईजी है, इसमें आप पीस कट कर लीजिए और बस बढ़िया से बना लीजिए। देखिए तो हमारे पीस अलग हो रहे थे, लेकिन फिर भी हमने इसको थोड़ा सा रोल किया है। कुछ हो गए थे, कुछ नहीं हुए रोल, लेकिन रोल करने के बाद भी वो थोड़े से खुल रहे थे। तो बस इस तरीके से हमने देखिए कर लिए हैं। कुछ हो गए, कुछ नहीं हुए, इस तरीके से हो चुके थे। चलिए तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो हमने ले लिया है 1 चम्मच ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे सरसों। थोड़ा सा सरसों को चटकने देंगे, हरी मिर्ची कटी हुई, थोड़े से कड़ी पत्ते, बस इनको चलाते हुए बढ़िया से हम हल्के से फ्राई करेंगे। और देखिए बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने चुकंदर और बेसन से तैयार किया, यानी कि खांडवी। वैसे परफेक्ट खांडवी नहीं बनी है ये, तो आप इसको नाश्ता बढ़िया से कह सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार हुआ था। तो बस इस तरीके से हम रख देंगे। कुछ तो फोल्ड हो चुकी थी, कुछ नहीं हुई, तो हमने इसी तरीके से सारी रख दी। लेकिन ये फ्राई करने के बाद सारी चीज़ें खुल चुकी थी, इसलिए इसको हम खांडवी नहीं कह सकते, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं बनी थी। लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप बना करके एक बार ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। देखिए कुछ हमारे ऐसे ही पीसेस हैं इसके, तो बस हम बढ़िया से इसको फ्राई कर लेंगे। और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे नारियल, जो सूखा नारियल होता है उसको हमने लिया है। और बस देखिए इतना बढ़िया से हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो आप इस तरीके से बनाइए। देखिए पूरी खुल चुकी थी, तो ये लगभग अलग अलग पीसेस हो चुके थे, लेकिन इसमें ही बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया था, क्योंकि ये टेस्टी बहुत थी। और बस अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।